हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हो साथियों। तो जैसा कि आपको पता है, आज एसएससी 15 दिसंबर 2024 हो चुकी है। तो हर वीकली मॉक टेस्ट का सलूशन हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में साथी देख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे साथियों को। तो आज उसी क्रम में जारी रखते हुए 15 दिसंबर 2024 का वीकली मॉक टेस्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले आपको 20% जो है मैथ के बताएंगे दोस्तों, ठीक। हो सकता है इसमें हम रीजनिंग के भी आपको 20% बताएं, वो वीडियो थोड़ा आपको लेट मिलेगा, बस मिल सकता है दोस्तों, ठीक। तो इसमें हम सिर्फ मैथ पर 20 सवालों पर चर्चा करेंगे, बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे दोस्तों, ठीक। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके पास हिस्ट्री ग्रुप है दोस्तों, ठीक। और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे हम कोई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों, ठीक। क्योंकि लोग चाहते हैं कि सबसे पहले वीकली मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन जो है हम ही देखें। तो इसमें हम फिलहाल 20 ही सवाल देखें दोस्तों, ठीक। तो पढ़ लेते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों एक बात और कहेंगे कि एसएससी जीडी नई भर्ती 2026 की आज आने वाली है, इसकी फॉर्म डेट भी दे चुकी है। एसएससी ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है, उसी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। तो फॉर्म क्लोजिंग डेट भी 15 दिसंबर 2025 है, और एग्जाम डेट भी दे दी गई है, मार्च अप्रैल 2026 में होगी। जो भी भाई इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए हम एक दो सवाल अभी कर लें, उसके बाद में थोड़ा सा बताएंगे उसके लिए। तो पहला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य क्रमशः इतना और इतना दिया हुआ था, ठीक। छूट प्रतिशत कितना है? बढ़िया सवाल है, बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ बताए। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर छूट हमेशा एमआरपी पर ही दी जाती है। तो अंकित मूल्य क्रम से दिया ये अंकित मूल्य है, और ये जो है विक्रय मूल्य है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितने की छूट दे रखी है? तो हमारे हिसाब से इसमें से घटाएंगे, कितने की छूट दे रखी है? 18। आप आसानी से घटा लेंगे दोस्तों, ठीक। 18 92 की छूट दे, और छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर, यानी कि अंकित मूल्य है 8600, तो 8600 लिख, और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर दें। बस बढ़िया राइटिंग में आपको समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। हर कलर में और हर उसमें आपको समझाए, तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब ये इससे पूरा पूरा जाएगा, कितने भी बार जाए। अब इकाई अंक देखेंगे, 6 दूनी 12 है, इकाई अंक पर 2 आना चाहिए, यानी कि 2 आएगा, तो ये पूरा पूरा 22 बार चलाएगा दोस्तों। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार, एक निगाह जो अपनी ऑप्शन पर अवश्य रखिए दोस्तों, ठीक। तो 22% जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है, ठीक। अगला सवाल देखिए, अगर कोई फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक। फिर भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगला सवाल जो है ये किस तरह से बनेगा, देखेंगे। आप इसको इस तरह से सोल्व करेंगे स्टेप कटिंग में, तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा। तो 16 3 48, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 300, ठीक। अब यहाँ से 3300 दिया हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ठीक। अब इधर हल कर लेते हैं। 32 का 5 में केवल मल्टीप्लाई ही करना है, तो 32 का 5 में मल्टीप्लाई करें तो 160 आ जाएगा, 160। और बीच में यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, बस शॉर्ट कटिंग करेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ प्लस की दी है, ये चीज़ प्लस की थी, तो इनको जोड़ लेंगे, जो आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 3300 में 160 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3400, 3460 हो जाएगा, आसानी सी बात। 3460, इसमें से आपको 300 माइनस कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 31 जो 60 इसका राइट आंसर आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में दिया होगा 31 60 भाई आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल बताने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे, ये बुक्स है दोस्तों, ठीक है। आरडब्ल्यूए के द्वारा ये बुक्स जो है लॉन्च की थी। बहुत सारे बच्चे इन बुक्स को बेच रहे हैं, और कितने बेच रहे हैं? बहुत बहुत ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हैं। तो हमने क्यों ना सोचा, इनका पीडीएफ मेरे भी पास है, तो हम अपने हर गरीब बच्चे का साथ रखते हुए, हर गरीब बच्चे का ध्यान में रखते हुए, इन सभी का वो जो दे रहे थे, वो कोई तो दे रहा था 60 रुपये में, कोई तो दे रहा था 49 रुपये, लेकिन मैं इनको नहीं मानता हूँ। मैं हर बच्चे को इनकी पीडीएफ दूंगा केवल केवल, और रुपये 15 रुपये में दूंगा दोस्तों, ठीक। इससे ही आपको केवल फ्री है दोस्तों, ठीक। 15 रुपये में, या आपको 4 पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो भी बच्चे इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं 2026 वाली की, उनके लिए ये रामबाण साबित होंगे दोस्तों। अगर आप इन बुक्स को ले लेते हैं, अगर आप ये किताबें लेंगे तो आपको बहुत ही महंगी पड़ सकती हैं दोस्तों, ठीक। अगर आप इनकी पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो सब कुछ आपको आसान तरीके से मिलेगा दोस्तों, ठीक। वो मिलेगा कहाँ पर, हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, सब कुछ बताएंगे। अगर आप अंकित भाटी सर से पढ़ना चाहते हैं, इनका हमने ये बैच लिया था, कौन सा? अवतार बैच जो आया था दोस्तों, ठीक, अवतार वाला। अब तो अवसर बैच आया है, तो इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ाया है। अगर आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, इन हिंदी की, अगर आप नवीन सर की पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, ठीक, और हिंदी की आपको नवीन सर की सब कुछ पीडीएफ मिल जाएंगे दोस्तों। हिंदी का नोट्स, यानी हैंड राइटिंग नोट्स हो, या फिर वैसा बोर्ड पीडीएफ हो, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और आखिरी बात कर लेते हैं, नवीन सर का अगर स्टैटिक जीके का बहुत रोल रहता है दोस्तों, 20% आते हैं जीएस में, तो इसमें से कम से 7 से 8% जो है स्टैटिक जीके के पूछे जाएंगे। ये इतने टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो स्टैटिक जीके में आप 15 से
यानी कि 13 से 15% आसानी से कर पाएंगे। ये बहुत ही बड़ा स्कोर माना जाएगा जब आप इतना स्कोर कर लेंगे यहाँ पर दोस्तों, ठीक। तो आपको ये बिल्कुल मिलेगा, ये कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे इतने इतने रुपए में दे रहे हैं, लेकिन हमारे इधर ये केवल और केवल 15 रुपए में आपको सब कुछ मिलेगा। चाहे आप ये लेते हैं, इसकी 15 क्लास कराई हुई थी नवीन सर ने, 15 क्लास कराई थी। ये हैंड राइटिंग नोट्स है, देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक। अगर आप ये लेना चाहते हैं, 1 क्लास की पीडीएफ केवल 1 रुपए में मिलेगी, 2 क्लास की पीडीएफ 2 रुपए में मिलेगी, 3 क्लास की 3 रुपए में, और जैसा 15 क्लास है तो आपको केवल 15 रुपए में सबकी सब पीडीएफ मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक। बढ़िया है। देख सकते हैं हर मॉक टेस्ट में जो है जीएस हमारी नोट से दोस्तों फंसती है, जैसा कि हम कम्युनिटी पोस्ट में भी डालते हैं, तो आपको पता है। फिर भी दोस्तों, तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के आगे बढ़ लेते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं, जो भी साथी हैं वो वीडियो देख रहे हैं बराबर, लेकिन चैनल इतने ही लोग सब्सक्राइब करें, तो आपसे अनुरोध है वीडियो भी देखें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सपोर्ट आप नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा दोस्तों, ठीक। और जीएस की टेंशन बहुत साथियों को रहती है, क्योंकि जीएस हर बार मेरे ही नोट से पूछी जाती है दोस्तों, ठीक। हम कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं तो आपको जीएस में लिमिटेड चीजें पढ़ती हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, इतिहास में और जैन धर्म, यहाँ से बौद्ध धर्म पढ़ लेता। विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, अंग्रेजों का आगमन, 1857 की क्रांति, प्रमुख आंदोलन और अंग्रेजों की यानी कांग्रेस की स्थापना है दोस्तों, ठीक। और सम्मेलन और सभी प्रमुख समाजों की स्थापना और महत्वपूर्ण विद्रोह दोस्तों, ठीक। ये आपको पढ़ लेना है। पॉलिटी में 1 से लेकर 81 तक आपको अनुच्छेद रटे होने चाहिए। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल, ये तो आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। और यहाँ से दिया हुआ है SC ST की रेट आपको पता होना चाहिए किस अनुच्छेद के तहत जारी की जाती है। निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति, PM, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। और भूगोल में आपको क्या करना है, हिमालय की पर्वत के बारे में, दर्रे, नदियां, सहायक नदियां, पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा और प्रमुख नदी घाटी परियोजना, बांध और पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, ये टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, इसी से बार बार आते हैं। इकोनॉमिक में RBI की स्थापना, पंचवर्षीय योजना, GST, जनगणना। और ये टॉपिक के अलावा इकोनॉमिक्स में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद में भूगोल की बात कर लेते हैं, इसमें हिमालय के बारे में आपको ये तो बता चुके हैं दोस्तों, ठीक। उसमें फिर साइंस के बारे में बात है, साइंस को आप प्रीवियस ईयर पे आधार मान करके देखिए। फिर स्टैटिक GK का लोक नृत्य और त्योहार, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र, लोक कलाएं, दिवस, पुस्तक एवं लेखक, खेल, ओलंपिक खिलाड़ी में कौन सा पदक कौन खेलते हैं दोस्तों, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल। पिछले 8 महीनों का आपको करंट पढ़ना है। करंट का बहुत सारे भाइयों को ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि 8 महीने का पढ़ लेना आपको कवर। इतना जो टॉपिक कवर कर लेता है वो दोस्तों आसान है। अब आपको बात कर लें, ये है व्हाट्सएप नंबर। इस पर जो भी भाई जो भी ये PDF खरीदना चाहते हैं, इस नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट डाल देंगे दोस्तों, ठीक। यानी कि पे करके स्क्रीनशॉट डाल देंगे, उसको तुरंत एकदम से उसको PDF दिया जाएगा, सब कुछ हैंड राइटिंग और जो भी लेना चाहता है। इसके बाद में जो साथी इस पर नहीं करना चाहते हैं, सो साथी यहाँ पर कर सकते हैं। ये है फोन पे, ये है गूगल पे, इन दोनों किसी पर आप कर सकते हैं, तो आपको तुरंत का तुरंत दिया जाएगा। स्टैटिक GK की चाहते हैं तो दोस्तों, ठीक, आपको केवल 15 रुपए में दी जाएगी, कुछ नहीं आपको ज्यादा चार्ज लगेगा। तो ये जो हमने जानकारी बताई दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी दोस्तों। सबका आपको PDF केवल 15 रुपए में दिया जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके बाद में नवीन सर का हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको केवल 15 रुपए में दिया जाएगा। इसके बाद में ये वाली और देख लेते हैं, इसकी जो भी लेना चाहे उसको भी केवल 15 रुपए में दिया जाएगा। बहुत सस्ते प्राइस में आपको सब कुछ मिल रहा है दोस्तों, ठीक। अगर फिर भी तैयारी नहीं कर पाते हैं दोस्तों, ठीक, तो आपकी गलती होगी दोस्तों, ठीक। तो इस नंबर पर जो भी पैसे भी डालना चाहे तो पैसे भी डाल सकता है दोस्तों, ठीक। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इस पर आप सब कुछ अपना डाल सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो भी भाई डालेगा उसको तुरंत को तुरंत मिलेगा। और GS आप देखते हैं कि हमारे नोट से हर बार फंसती है दोस्तों, ठीक। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अब बाकी चर्चा बाद में करें। जो भी शादी लेना चाहे वो ले सकते हैं, जो ना लेना चाहे वो बिल्कुल गलत कमेंट बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, ठीक। अपने शांत रहें दोस्तों, ठीक। जो भाई लेने वाले होते हैं वो तो आराम से ले लेते हैं। अगला सवाल है, 2 वर्ष के लिए जो है 22,000 रुपए का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो इतने रुपए वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, यानी कि अर्धवार्षिक कह रहे हैं तो दर कितनी हो जाएगी, यानी समय जो है वो 2 गुना हो जाता है और दर कितनी हो जाती है। इस तरीके के सवाल में दर जो हो जाती है, यानी कि समय 2 गुना और दर आधी हो जाती है। जितनी भी दर आएगी उसमें हम 2 से भाग भी देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। इतना समझ लेने के बाद सवाल बहुत ही आसान बन जाता है। तो इस तरीके को सवाल में करने में बहुत ही बढ़िया आसान रहेगा दोस्तों, ठीक। तो देख लेते हैं सवाल किस तरह से बनेगा। तो एक बार और कहना चाहते हैं साथियों से, जिस तरह से हम सवाल का आंसर लगा दें तो एक सवाल कई तरीके से सॉल्व हो जाता है जल्दी जल्दी में दोस्तों। हम चाहते हैं कि इस सवाल का आंसर अगर हमें ऑप्शन में मिल गया, जैसे हमें 20 या 25 में से कोई मिलेगा तो हम टिक कर देते हैं दोस्तों। हो सकता है उसका कोई अलग तरीका है, तो बहुत सारी साथियों से निवेदन है कि वो गलत कमेंट बिल्कुल ना करें। गलतियां हो जाती हैं, हर किसी से होती हैं दोस्तों, ठीक। तो अगर आप कोई भी सवाल गलत हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है दोस्तों, हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे, उसका कम्युनिटी पोस्ट डाल देंगे, लेकिन आपको देंगे दोस्तों, ठीक। बिल्कुल गलत कमेंट ना कीजिएगा दोस्तों, ठीक। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो इस सवाल को देखेंगे,
किस तरह से बनेगा, इसमें आपको एक फॉर्मूला लगा देना है, यानी कि पी कोष्टक में लिखेंगे 1 प्लस का आर अपॉन शॉर्टकट चलेंगे सबसे पहले तो ठीक, यानी कि 100 और बटे में कितना हो जाएगा टी। इस फॉर्मूले पर आपको लगा देना है, फिर देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है तो थोड़ा कैलकुलेट तो होगा दोस्तों, आप जानते हैं। तो यहाँ से कितना दिया 22,000 में आपको जोड़ लेना है 10 21 यानी 10 210.2 को जोड़ लेना है, तो यहाँ से आ जाएगा 32 210.2 आ जाएगा दोस्तों ठीक। अब आपको जैसे ही सूत्र लगाना है बस इसके बटे में तो लिखना है और कुछ करना है। कितना दिया हुआ है 32 और 210.2 दिया हुआ है ठीक। अब बटे में यहाँ पर आपको क्या लेना है 22,000, ये तो बटे में आ जाता है। बराबर की चीज को भाग में लिख सकते हैं, यहाँ से 1 प्लस का आर अपॉन का 200 ठीक। अब यहाँ से भाग 4 यानी कि समय दोगुना हो जाता है, तो भाग यहाँ पर यानी घात कितनी लगाएंगे 4 लगाएंगे। तो यहाँ से इसका आप ले सकते हैं अंडर रूल 4 ले सकते हैं, तो यहाँ से अंडर रूल 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा 448 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा नीचे 400 आ जाएगा। अब आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, बराबर में 1 प्लस का आर और अपॉन का 200 हो जाएगा ठीक 200। अब 200 से ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा। अब यहाँ से ये कितनी बार कट जाएगा 2, और फिर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चौकू 8 इतना कट जाएगा। अब जो बचा है उसको आसानी से लिख देंगे, कितना बचा है 224 बचा हुआ है, बराबर 1 प्लस का आर और अपॉन 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं भी नहीं करना है, तो इससे आसान तरीका कोई हो भी नहीं सकता है तो ठीक। तो ये एक इसमें जुड़ जाएगा, तो अंडर रूल लेंगे 225 से कितना हो जाएगा 15, और 15 में 2 का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से करें तो 30% जो है इसका राइट आंसर। कुछ बासी यानी कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनमें 30 आंसर आता है, और कुछ तरीके यही सवाल है वो पता नहीं किस तरीके से लोग लगाते हैं, शायद वो भी तरीका सही होगा, वो तरीका सही है तो हमें बताएं, हम उस तरीके से भी आपको बता देंगे दोस्तों ठीक। उसमें आंसर शायद 40% ही मैच कर रहा है, उसमें 20% आ रहा है, उसमें 2 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ रही है तो 40 आ रहा है। अगर जो भी तरीका बढ़िया है वो देख लेते हैं, ऑप्शन में शायद ही दोनों दिए गए होंगे दोस्तों ठीक। तो अगला सवाल है इसके बाद, तो कुछ नहीं है दोस्तों, हम आपको आसान तरीके से बता देते हैं। एक मोबाइल को 14,105 में बेचने पर 25% यानी 35% की हानि होती है। जब वही मोबाइल यानी 28,120 में बेची जाती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। इसमें आपको खुद ही गणना करनी पड़ेगी कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 7/20 होती है दोस्तों ठीक। तो क्रय मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा, बहुत आसान तरीका है, ये क्रय हो जाएगा ये विक्रय हो जाएगा ठीक। तो ये क्रय मूल्य आप कितना मानेंगे 20 की चीज को, और 13 में बेच रहे हैं दोस्तों, ये 35 की हानि हो रही है। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, यानी कि 14 और 105, 14,105 ये किसकी वैल्यू है आप नहीं समझ सकते। बेच रहे हैं तो बेचना कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, हमारे हिसाब से 13 है, सवाल में इतना बता रहे हैं। तो हमें कितने की क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 20 की वैल्यू निकालनी है, तो 13 से ये पूरा पूरा कटेगा दोस्तों ठीक। कितनी बार कटेगा 10 85 बार कट जाएगा पूरा पूरा 10 85 बार अब इसका इसमें मल्टीप्लाई ही तो करना है, 10 85 का गुणा भाग तो आप करना ही जानते हैं। तो कितना आ जाएगा 21,700 आ जाएगा। तो अब आपने क्या देखा, ये क्रय मूल्य आपने निकाल लिया 21,700, और कह रहे हैं भाई मोबाइल 28,120 में बेची जाती है, तो आपने इतने में खरीदी है 21,700 में, और 28,120 में हो रही, तो आपको लाभ हो रहा है या हानि, कॉमन सी बात है आपको लाभ हो रहा है। और लाभ कितने का हो रहा है 6,420 का लाभ हो रहा है। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं साथियों, यानी कि कितने पर होंगे 200, यहाँ पर कितना दिया होता है ये आपका क्रय मूल्य दोस्तों 21,700, और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे दोस्तों। सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों ये 2 का इसमें डिवाइड ही तो करना है, बस कुछ नहीं करना है, इससे ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो कितनी बार 30% जो है इसका राइट आंसर हो सकता है 29.58 बार कुछ जाए, लेकिन लगभग में आ जाएगा 30% दोस्तों ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगला सवाल है बहुत ही बढ़िया है, ए और बी एक परियोजना को 9 दिन में बना सकते हैं, तो लिख लेंगे ए प्लस बी कितने दिन में बना सकते हैं 9 दिनों में। फिर कह रहे हैं कि बी प्लस सी इसी को बना सकते हैं कितने दिन में, बी प्लस सी बना सकते हैं 12 दिन में। फिर कह रहे हैं सी प्लस का ए ये कितने दिन में बना रहे हैं, ये 18 दिन में। अब आपको कहना है सभी का एलसीएम ही तो लेना है, बस कुछ करना ही है, तो सभी का एलसीएम ले लेना है आसानी से, जो कि कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये कितनी बार चला जाएगा 9 चौक 36, 12 3 36, 18 दूनी 36 तो ठीक। कभी कभी टीचर क्या करता है कि बोलता तो सही है लेकिन लिख गल जाता है, तो उसके लिए भी क्षमा चाहेंगे अगर कोई गलती ऐसी हो जाती है। तो तीनों से हमें कराना है, तो तीनों की क्षमता कितनी है 4 3 7 2 9 है, लेकिन ये किस फॉर्म है ए प्लस का बी और प्लस का सी, यहाँ से ये 2 हर बार में कॉमन दिख रहा है, और बराबर में कितना है ये 9/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लिखने 4 3 7 और 2 9 हो जाएंगे, और 9 ये यहाँ से है गुणा में इधर आएगा बात, तो 9/2 हो जाएगी तीनों। अब आपको क्या करना है 36 तो कार्य है टोटल, 36 को आपको किससे 36 हमारा कुल कार्य है, इसको हमें 9/2 से कराना है, तो 9
और यहाँ से ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 9 चौक 36, तो 4 दूनी 8 दिन लगे दोस्तों उन तीनों को करने में। कितने दिन लगेंगे? 8 दिन जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सवाल आज बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक। छठवां सवाल है, यहाँ से सबसे पहले भाग को हल करेंगे। 9 8 72, 520 में 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 528 हो जाएगा सॉरी 528, और 528 माइनस 6 दूनी 12, 528 में से 12 माइनस नहीं कर पाऊंगा, कितना जाएगा? 516। बस इसमें भी कुछ करना था। ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक। अगला सवाल है इसके बाद, दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 57 है तो पहली संख्या क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, कुछ नहीं कहा। फर्स्ट संख्या है, ये दूसरी संख्या है, आधी है ये कह रहे हैं, तो इसको 2x मान लेंगे तो ये इसकी आधी नहीं हो जाएगी। इन्हीं का औसत दे रखा है, तो औसत क्या होता है? x प्लस का 2x और बट्टे ये संख्या कितनी है? 2। औसत बराबर में लिखा जाता है, कितना दे रखा है? 57 दे रखा है तो ठीक। तो यहाँ से जोड़ेंगे 2x में 1x जोड़ेंगे 3x हो जाएगा, 3x बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 57। 57 से कितनी बार 57, तो 19 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19 दूनी 38 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। एस की वैल्यू हमसे पूछी है दोस्तों, यानी पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारी एक्स है, तो बस वैल्यू आ गई। अगला सवाल, ए में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 20% की कमी की जाती है, ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना % है? बहुत ही बढ़िया है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ठीक। यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10, तो 10 से 11। 20 की कमी हो जाएगी तो ये 5 से 4 हो जाएगा, बस कुछ करना था। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे कितना आ जाएगा? 44 है। अब पूछा हुआ भाई देख लीजिए कि ए का जो है अंतिम मान, सवाल में कह रहे हैं दोस्तों ए के प्रारंभिक मान का कितना अंतिम मान कितना है? 44। समझने की ऊपर होती है, कुछ लोग 50 ऊपर लिख लेते हैं तो गलत हो जाता है। 50 लिखा जाएगा नीचे, और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 किया जाएगा, तो 50 दूनी 100 और 44 दूनी कितना हो जाएगा? 88। 88 जो है % इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हो समझ में आ गया होगा। अगला सवाल इसके बाद है, पंकज ने एक बैंक खाते में रुपए 3000 जो है जमा किए, 6% वार्षिक दर से प्रदान करता है। 3 वर्षों के बाद उसका ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज पूछा हुआ। साधारण ब्याज होता है मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ है? 3000। मूलधन गुणे दर कितनी दी है? 6% गुणे समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष का। बस केवल फॉर्मूले पर मान रखना था। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 तियां 18, 18 तियां 54, 54 और एक ये जीरो बचा हुआ है दोस्तों, ठीक। 54, तो 540 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हो समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी कि आपका क्रय मूल्य तो है 25 और बेची आपने कितने? विक्रय मूल्य है 15 में। आपने 25 की चीज 15 में बेची तो कितने की हानि हुई है, ये पूछ रहे हैं। तो ये भी आप नहीं निकाल पाओगे कितने की हानि हुई कितने का लाभ हुआ। तो आप जानते हैं 10 की हानि हुई, लाभ और हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, तो 25% में बताने के लिए इंटू 100 करेंगे, तो 25 चौको 100 और 4 दाई 40% जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। 40 आएगा दोस्तों, ठीक। अगला सवाल इसके बाद, इसमें यदि घन की भुजा दे रखी है तो भुजा भुजा का मान कितना है? 7। तो घन का आयतन क्या है? तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू, यानी कि 1 का क्यू, यानी 7 का क्यू आपको रटा होना चाहिए दोस्तों। ये 7 का क्यू कितना हो जाएगा? 343 हो जाता है। 7 का क्यू 343, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये अकेले काम को 40 दिनों में कर सकता है। बढ़िया सवाल है दोस्तों, इसलिए हमारी स्पीड जो है काफी तेज आपको लग रही होगी, क्योंकि ये सवाल आसान है, सब कोई कर लेता है। तो इनका एलसीएम आपको निकाल लेना है। इनका एलसीएम ही टोटल वर्क होगा आपका, तो निकालेंगे आसानी से। 120 इनका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से क्षमता 0 0 4 3 12, 0 से 0 6 दूनी 12। अब 120 जो कार है इसको कह रहे हैं कि दोनों मिलकर 3 2 5 की क्षमता से करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 बचेगा 2, तो 5 चौको 20, 24 दिन लेंगे। 24 दिन जो ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर हो। अगला सवाल है, अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी बेचने पर 16% की हानि होती है, तो घड़ी के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं। तो सवाल बढ़िया है, काफी घुमाया फिराया। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 10। 10 बटे कितना दिया हुआ है? 3, यानी कि विक्रय मूल्य है, ये आप कह सकते हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं तो यहाँ से क्रय मूल्य कुछ तो रहा होगा इसका। क्रय मूल्य कितना मान के चलेंगे हम? 100 मान के चलेंगे क्रय मूल्य। तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्योंकि 16% की हानि होती है, तो 84 हो जाएगा। तो 84 हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 3 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। और यहाँ पर सवाल में कितना दे रखा है? 84 दे रखा है दोस्तों, यानी कि 84 निकाला हुआ है। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी दोस्तों। एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से 28। अगर आप 100 पार्ट की वैल्यू निकालना चाहते तो 0 से कोई मतलब नहीं होता, बाद में 0 कट जाएंगे। तो यही पूछा हुआ है कि 100 जो है ये इसका रेशियो पूछा हुआ है बस, और कुछ करना ही नहीं था। तो यहाँ से आसानी से रेशियो निकाल देंगे। तो निकालेंगे 0 से 0 यहाँ से काटें, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 14 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 14 रेशियो 5 जैसा ऑप्शन दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल कुछ करना था, समझने वाली बात।
अगला सवाल का चतुर्थानुपाती क्या होगा? इसमें भी कुछ नहीं करना है, B/C/A करना है, B/C/A। तो सभी की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है? 192। बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 216 दे रखी है, फिर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 144 दे रखी है। इससे ये काटेंगे आसानी से। 144 से ये 216 कितनी बार कट जाएगा? 1.5 बार कटेगा। जैसे ही आप 192 की 1.5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 288 जो है राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं इसके बाद। यदि x जो है 22 से 80% अधिक है तो y जो x से कितना परसेंट अधिक है? यानी कि कुछ नहीं करना है। एक आपको x दिया हुआ है, एक भाई आप 100 से भी कर सकते हैं आसानी से। ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। काट लेंगे 0 से 0, यहाँ पर कितना बचेगा? 5 रेशियो, यहाँ पर कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो आपको यहाँ से कितने की बाई जो है एक्स से कितना परसेंट कम है, तो बाई जो है वो एक्स से कितना परसेंट कम है? कितना परसेंट कम है? 4 कम है। किससे कम है? 9 से कम है। और इनटू कर देंगे 100 से, तो 400/9 का मतलब ही होता है 44.44। बस कुछ नहीं करना है। बढ़िया सवाल है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। अगला सवाल है इसके बाद, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या जो है 4 में से एक्स स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो जाए? तो आपका 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंतिम के 2 डिजिट। सबसे पहले हम 9 रखेंगे तो हो जाएगा 94, तो नहीं कटेगा ये। फिर हम 8 रखेंगे तो हो जाएगा 84। देखेंगे ये 4 से कटेगा? 4 दूनी 8, 4 एक जाए पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें पता चल चुका है कि स्टार की जगह पर जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी दोस्तों। ठीक, 8 जैसा ऑप्शन दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं इसके बाद। यदि ए का सवाल पढ़ेंगे नहीं, ये तो बिना पढ़े सवाल हल हो जाएगा। बराबर किसके दिया हुआ है? B/4/5 के बराबर दिया। तो 5 से 5 खत्म, 4 एक 4, 4 दूनी 8। तो इसका रेशियो क्या बनेगा? जो ए के सामने होता है उसी का मान रख दिया जाता है, तो 1/2 बनेगा, 1/2। तो आंसर आ गया, कुछ करना था। अगला सवाल, रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर है। रोहित जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है और दिनेश 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं तो वे कितने घंटे में मिलेंगे? बहुत ही बढ़िया सवाल। आज दोस्तों जो मैथ है ये आप 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं अगर आप मेरी माने। आज जो मैथ का स्कोर हर बच्चा करेगा वो 18-19 करेगा दोस्तों। इससे आप अगर कम कर रहे हैं आज तो बहुत घटिया लेवल आपका माना जाएगा। तो 19वां सवाल है, बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं। तो दोनों के बीच की दूरी दे रखी है हमें कितनी? 64 किलोमीटर की। ये कितने की चाल से जा रहे हैं? ये 15 की चाल से जा रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा की, ये 17 की चाल से। तो कह रहे हैं कि प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, यानी विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 64 और बटे में इन दोनों को जोड़ने कितना आ जाएगा? 32। बस कुछ करना था, 2 घंटे लगेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी भी हमें 22 मिनटें लगी हैं, 20 सवाल आपको बता दिए हैं और बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं इसमें दोस्तों। ठीक, तो देख सकते हैं बात आज का लेवल कितना बढ़िया है। तो एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक, क्या फॉर्मूला था? भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल होता है दोस्तों। ठीक, यहाँ पर अलग अलग दी हुई है, भाजक है दोस्तों। ठीक, नहीं तो आप वही समझे। तो ये दिया हुआ है, अगर कह रहे हैं यदि शेषफल 8 है, शेषफल 8 लिख लेंगे, कुछ नहीं करना। शेषफल 8 है तो कह रहे हैं ये इसका जो है कितना गुना है? 24 गुना है। तो इसमें 24 की गुना 8 में करेंगे तो हमें भाजक मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि जो है ये इसका 12 गुना भाजक जो है ये भागफल का 12 गुना है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ से आसानी से निकाल नहीं पाओगे, तो कितना हो जाएगा? 30/72 हो जाएगा। अगर ये इसका 12 गुना करेंगे, इसका 12 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30/72। और इसमें आपको क्या करना है? जोड़ ही तो देना है बस। 30/72 में 8 जोड़ देना है बस। तो कितना आ जाएगा? ये 8 जोड़ देना है, तो 8 2 10 को 0, यहाँ से 1 7 और 1 8, 30 80 जिस भी ऑप्शन ने दिया होगा भाई आपका राइट आंसर हो। तो आप देख सकते हैं उन्हें बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आपको 20 के 20 सवाल बता दिए दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक, एक सवाल हमारे हिसाब से दोस्तों रह गया है, उसका रहने का कारण क्या है दोस्तों? ये ना समझें कि वो सवाल कठिन था आपने लगा नहीं पाया। हमने ये 20 सवाल लगाए हैं तो उसकी औकात ही क्या है कि उसको और जल्दी लगा देते दोस्तों। ठीक, वो हमारे यहाँ से दोस्तों नेटवर्क इशू के कारण वो सवाल बहुत ही भद्दा खुला, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। शायद औसत का कुछ सवाल ऐसे लग रहा था तो उसमें संख्याएं नहीं दिख रही थी। तो हमारी गलती क्या है दोस्तों? जैसे ही इसको अभी दोबारा हम खोलेंगे, अगर उसका आंसर मिल जाता है तो तुरंत कम्युनिटी पोस्ट में मिलेगा और सब कुछ बेहतरीन तरीके से PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी इसकी, जो भी लेना चाहता है। और जो भी भाई ये लेना चाहते हैं दोस्तों, ठीक, बार बार चर्चा नहीं करेंगे, केवल 15 रुपये में आपको मिलेगी। सो भी संकोच ना करें, बिल्कुल आपको दी जाएगी। जो भी भाई अपना रियल पे करके
और सीधा इस नंबर पर डाल देंगे। आपको नंबर भी बता देते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको डाल देना है दोस्तों, ठीक। तो आपको सब कुछ तुरंत का तुरंत मिलेगा, जो भी भाई देते जाएंगे उनको मिलती जाएगी। ये है अपना व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज कर दीजिएगा कि भाई हमने पे कर दिया है, अब स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, तुरंत आपको मिलेगा। और बढ़िया कंटेंट जीएस फंसाने का दोस्तों हमने प्रण लिया है, तो जीएस फंसाएंगे। आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट हो, चाहे वो एसएससीजीडी का कोई एग्जाम हो दोस्तों, ठीक। तो जीएस तो फंसाएंगे। तो आज हमने 15 दिसंबर वाला सॉल्व कर लिया है दोस्तों, ठीक। तो मिलते हैं रीजनिंग की किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों, ठीक।